एमपी बोर्ड के जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेन एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और अब उन्होंने द्वितीय एग्ज़ाम का क्या डाला है, फॉर्म डाला है, तो आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 23 तारीख को। 23 जून को आप देने वाले हैं विज्ञान का पेपर, जो कि आपका 75 नंबर का रहेगा। 23 टोटल उसमें क्वेश्चन रहेंगे और 3 घंटे में पूरे पेपर को आपको हल करना है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आपको पेपर पूरा मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी 23 जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, 23 जून का आपका विज्ञान का पेपर रहेगा। एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने विज्ञान के अलावा किसी और विषय का फॉर्म डाला है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि उसका वीडियो आपको मिल सके। अगर आप उस वीडियो को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो बिना देर की स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। देखेंगे आप प्रश्न नंबर पहले को। एक वाक्य में क्या देना है, उत्तर देना है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप इस क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यूट्यूब ने क्या करा है, हमारे सभी दोस्तों तक नोटिफिकेशन नहीं भेजा है। तो आप सभी की जिम्मेदारी है एक बार उनको नोटिफिकेशन आप पहुंचा दें। उसके बाद में वो देखे या ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार शेयर ज़रूर कर दो उनको। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं बच्चों, वो होते हैं 2। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर पेपर होने वाला है, तो आप सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चुंबक के 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में देखता हूँ सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो बच्चों अगर हम बात करें तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे आप, दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/4। इस प्रकार आपका दर्पण का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा है, आप देख भी सकते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यही सूत्र लगाएंगे, है ना। और पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तो एस की क्षमता का एसआई मात्रक की यदि हम बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। तो इंग्लिश मीडियम में भी आपका आंसर क्या होगा, डायऑप्टर ही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भाग हैं? तो मनुष्य के जो वृक्क होते हैं वो किस तंत्र के भाग होते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है, देखिए अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स आपका आंसर हो जाएगा। रेडॉक्स आप करेक्ट आंसर अपना लगाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना सेम आंसर लगाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ शब्दों को इंग्लिश में कुछ अलग बोला जाता है, तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक, हमारा सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो लोहे में जंग लगना जो उदाहरण है वो एक अभिक्रिया है जिसका नाम है उपचयन। उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो एक जो ऐसी धातु है जिसको चाकू से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक मतलब स्वस्थ अगर मनुष्य है तो कितनी दूरी को स्पष्ट कम से कम देख सकता है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपका इसमें उत्तर सही होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को आप देखेंगे यहाँ पर, लघु पतन के समय
परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो लघु पतन के समय जो परिपथ है ना बच्चों, उसमें विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5वां। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, देखो फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बा हमारा सही होगा। और अगला क्वेश्चन है छठा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है ना बच्चों, उसका नाम होता है कूलाम। कूलाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऊपर जो आंसर बताए हैं ना आपको, सेम टू सेम वही आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम वही आंसर होंगे। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसमें सोडियम हो जाएगा, इसमें 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऊपर जो आंसर बताए ना, सेम वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। इसमें फ्रूट, पील, केक। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर आपका रहेगा, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप करेंगे यहाँ पर, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उन्हें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम चलते हैं, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण का क्या होता है? सूत्र होता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध सोना कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है बच्चों, कितने कैरेट का होता है? तो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना। आगे हम बात करते हैं, वे सभी पराक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं बच्चों जैव पराक्रम। जैव पराक्रम उसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो देखिए, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है ना, उसे हम कहते हैं आवर्धन। आवर्धन उसे कहा जाता है, लिख लीजिएगा अच्छे से। और सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो कहलाते हैं। तो खाली स्थान में आ जाएगा स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी, दोनों में से एक लिख सकते हैं। स्वपोषी कह सकते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषी हम कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। अगर इसके आंसर आपको चाहिए तो आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आप क्या करेंगे, ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर ऐड हो जाइए ताकि आपको वहाँ पर क्या किया जा सके, आंसर प्रोवाइड करवा जा सके इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी मीडियम में हमने ट्रू बताया तो आपका, हिंदी मीडियम में यदि हमने सत्य बताया तो आपका भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो आपको ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता ना करें। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड में आपको दिक्कत आएगी, बहुत सारे तो बता देंगे आपको। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। और नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू आप इसमें लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं? नहीं, असत्य होगा, नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य होगा, क्योंकि मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक ओम है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? असत्य आपका आंसर रहेगा, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक
पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही तो बात है भैया, ऊपर ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था, सही बात है। सत्य, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा हिंदी मीडियम के लिए। और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए छठा वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के ट्रू फॉल्स सेम आंसर है ऊपर जो बताए हैं। यहाँ पर जोड़ी भी आपकी सेम रहेगी, है ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ध्यान रखिएगा, दोनों को एक साथ बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हेक्सेन को मिलाएंगे आप C6H14। तो हेक्सेन को आप किससे मिलाएंगे, C6H14 इंग्लिश मीडियम वाले। अगला है खट्टा दूध दही, तो इसको आप मिलाएंगे लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर मिल्क कर्ड, तो इसमें लैक्टिक एसिड से आप मिला लेंगे। अगला है गाइटर, तो गाइटर को आप मिलाएंगे आयोडीन की कमी, तो गाइटर को आप मिलाएंगे यहाँ पर डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन। आगे देख सकते हैं यहाँ पर प्लाज्मोडियम, तो इसको आप मिलाएंगे बहुविखंडन, और यहाँ पर प्लाज्मोडियम को आप मिलाएंगे मल्टीपल फैशन। और यहाँ पर आप लिंग गुण सूत्र को आप मिलाएंगे एक युग्म या एक जोड़ी, तो सेक्स क्रोमोसोम्स इसको आप मिलाएंगे 1 पेयर। आगे देख सकते हैं आप मानव नेत्र, तो इसको रेटिना से आप मिलाओगे। यहाँ पर ह्यूमन आई, तो इसको रेटिना से आप मिलाओगे। ठीक है, जोड़ी ऐसे ही सेम मिलाना है आपको। आगे देखेंगे आप अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका अगला छठा वाला। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे 30 ऑब्जेक्टिव में हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप सभी, छठा वाला प्रश्न देखेंगे। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, लिखिए। अथवा में देख सकते हैं मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या लिखिए और मादा एवं नर के गुणसूत्रों में अंतर लिखिए। और गर्भ निरोधक 2 युक्तियों के नाम लिखिए। और माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, बताइए। अगला है क्वेश्चन देखेंगे आप, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, लिखिए। और हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका लिखिए। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 9, घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानी लिखिए। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। और विद्युत चुंबक को परिभाषित कीजिए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित कीजिए। आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 11वां और 12वां देख सकते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, लिखिए। और गंधीय सूचक को परिभाषित कीजिए और पादप हार्मोन को परिभाषित कीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सभी 2-2 नंबर के, और आगे हम 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। इनको आपको फटाफट क्या करना है, लगाना है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, तो आंसर हम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे, तुरंत आप लिख लेना। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए। समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। जंतुओं के रासायनिक समन्वय की प्रक्रिया लिखिए। कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ऑक्सीकारक की परिभाषा लिखिए। निकट दृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और वर्ण क्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आगे देख सकते हैं, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापमान अव्यय उत्तप्त हो जाता है, कारण लिखिए। आगे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, धमनी और शिरा में अंतर, वायवीय तथा अवायु श्वसन में अंतर। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। 23वां देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका। अगर आपने
इनमें से कोई सा प्रश्न कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके आंसर सेंड कर देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और साथ में आप इस लाइव क्लास में कहाँ से जुड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने, पहले मैंने पूछा था कहाँ से आप इस क्लास को देख रहे हैं, तो बहुत सारों ने लिख दिया था घर से देख रहे हैं। अरे भैया, घर से तो सभी देखते हैं, लेकिन कौन से स्थान से, है ना, ऐसा बताना था। तो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए ज़रूर करिएगा। और आपको लगता है कि ये क्लास आपके दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।